सीताराम 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 सीताराम। जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। आज का विषय है कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं, और यदि हमारे जीवन में पितृदोष लग जाए या पितृदोष हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर में पितरों का दोष है। तो नारायण भक्तों, ऐसे तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रक्रिया को बताई गई है पितृदोष के, लेकिन कुछ ऐसे खास लक्षण होते हैं जिसके संकेत से हम समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में पितरों का दोष होता है। जैसे यदि आपके घर में पहला पितृदोष का संकेत, यदि आपके घर में तुलसी का वृक्ष है, ऐसे तो तुलसी का वृक्ष बड़ा शुद्ध माना जाता है और पूजा पाठ करने से कल्याण भी होता है। यदि तुलसी का वृक्ष आपके घर में सूख जाए या बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं और कुछ दिनों बाद ही सूख जाता है, तो ये हमें पितृदोष का संकेत देता है। यदि स्वप्न में आपके पूर्वज दिखाई देते हो, आपके पूर्वज दादा, बाबा, नाना, नानी, ये यदि आपको स्वप्न में दर्शन दिखाई देते हो तो भी ये पितृदोष का संकेत है। यदि आपके घर के आसपास में पीपल का वृक्ष उगता हो, ये भी पितृदोष का संकेत है। घर में बराबर झगड़े लड़ाई होना, अशांति रहना, ये भी पितृदोष है। मंगल काम में अमंगल हो जाना, बिजनेस कारोबार दिन पर दिन ऊंचे श्रेणी में जाने के बजाय नीचे श्रेणी को आना, घर में बराबर झगड़े होना, यदि भोजन करते हैं भोजन में यदि बार बार बाल आ जाना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। काम बनते बनते बिगड़ जाए, शत्रु बढ़ जाए, हमारे आपस में अनबन होने लगे, रिश्तेदारों से, मित्रों से यदि अनबन की समस्या आने लगे, तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष के व्यक्ति को नौकरी जल्दी नहीं मिलती है। यदि नौकरी मिल भी गई तो ज़्यादा दिन तक वो वहाँ स्थिर नहीं रहता है, वो नौकरी बदलते रहता है। कोई काम में सफलता नहीं होती है। क्यों? ये है पितृदोष के लक्षण। अब इसके उपाय क्या हैं, ये थोड़ा गंभीर से जान लीजिए। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही समस्या चलती हो, यदि आप अपने पूर्वजों को मानते हो, तो सब काम छोड़ करके इसका उपाय सबसे पहले करो, तो ही जीवन में आप कामयाब हो पाएंगे, तो ही जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ही जीवन में आपके घर में सुख और शांति और अमन हो पाएगा। अगर ऐसी स्थिति होती हो तो पितृदोष का
उपाय ये है, या तो भागवत कथा को करवाओ, या तो आप देवालय में जाकर के दीपक दान करो या दीपक प्रज्वलित करवाओ। और भागवत करवाने की यदि आप में समर्थ नहीं है, गरीब हो, तो आप कम से कम गौशाला में घास का दान करवाओ। गौ माता का जो घास होता है वो आप उनको दान करो, जाकर के उनको भोजन करवाओ, या तो फिर घर में संकीर्तन करो, सुंदरकांड का पाठ करो, करवाओ। या उससे भी गरीबी अवस्था है, नहीं कर पाए, नहीं धन जन का समर्थ है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। पितृपक्ष के महीने में कोई ना कोई सत्कर्म उनके लिए करना चाहिए। ब्राह्मण के भोजन करवाओ। ब्राह्मण की भोजन की यदि व्यवस्था नहीं है, समर्थ नहीं है, तो कम से कम एक रोटी गौ माता के लिए प्रतिदिन आप आहार के लिए निकाल दो। जैसे ही आपके यहाँ रसोई में जो भोजन बनता है उसमें से एक रोटी गौ माता के लिए आप निकाल दो। और कहते हैं कि जिन पूर्वजों ने, और ऐसा क्यों होता है कि पितृदोष क्यों लग जाता है, क्योंकि ये इनके श्राद्ध में, इनके कर्मकांड में जिस समय इनकी मृत्यु होती है और इनके कर्मकांड में कुछ त्रुटि हो जाती है, इसलिए ये मुक्त नहीं होकर के प्रेत योनि में भटकते हैं। और आपको दुख देने का कारण ये नहीं है कि आपको तकलीफ देना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, वो आपको संकेत देते हैं कि मेरे में कोई त्रुटि है, मुझे मुक्त कराओ। और कुछ तो ऐसे हैं कि कुछ हमारे भी कर्म बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पितृदोष लग जाते हैं। जीते जी तो माता पिता को कभी शुद्ध से बात नहीं करते थे, कभी सेवा नहीं करते थे, और मर जाने के बाद हलवा लेकर के छत पर बैठते हो कि पिताजी कौआ रूप में आएंगे और खाकर चले जाएंगे। जीते जी पिताजी को कभी एक तीर्थ नहीं किए, लेकिन मर जाने के बाद हरिद्वार जाते हो कि वहाँ जाकर के सत्कर्म करेंगे तो पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। अरे जो करना है जीते जिंदगी करो, उसका आनंद, उसका अलग ही महत्व है, उसका अलग ही महत्व है। और पितृदोष के एक लक्षण और है, यदि आपके घर में बार बार व्यक्ति बीमार पड़ता हो और बार बार इलाज करने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा, एक न एक व्यक्ति का स्वस्थ हर वक्त खराब रहती हो, तो ये सब पितृ का लक्षण है। और इसे गंभीर रूप से चिंता करो और इसकी उपाय करो। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो इन सब उपाय को करना पड़ेगा। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तो श्रीमद् भागवत का पाठ करवाओ पितृपक्ष के महीने में। तो ये सादा उपाय है। और जब तक आप, पितृ के लक्षण ये भी हैं, जैसे वंश वृद्धियाँ बंद हो जाती है खानदान के अंदर में, गर्भपात बार बार हो जाना, गर्भ बार बार खराब हो जाना, ये सब क्या है? ये सब पितृ का लक्षण है।
और सब काम छोड़ करके अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हो, बड़े आदमी बनना चाहते हो, सुखी संपन्न जीवन जीना चाहते हो, तो पितरों का उपाय बहुत जरूरी है। गौशाला में कुछ नहीं है तो गौ माता को भोजन ही करा देते, गौशाला में जाकर के हम चारे दान कर देते हैं। अगर भगवान ने इससे भी अच्छा उपाय दे रखा है तो अमावस्या के दिन भंडारे करो, 10-5 गरीब बच्चों को भोजन करवाओ। अगर समर्थ दी है तो, अगर ज़्यादा भगवान ने आपको समर्थ नहीं दिया है तो आप कम से कम घर में ही सुंदरकांड का पाठ करो। महीना रोज समय नहीं मिले तो हफ्ता में 1 दिन करो। हनुमान चालीसा का पाठ करो और पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ सत्कर्म करो। झूठ मत बोलो, गायत्री मंत्र का जप करो। ये सब उपाय हैं। और यदि आपको समर्थ दिया है तो भागवत पाठ कराओ, रामचरितमानस का पाठ करवाओ, तो पितृ शांत हो जाते हैं। और फिर हमारे जीवन में हमारे जो हमारे मुखार मंडल पर जो दुख जो रहता है, वो हमारा मुखार मंडल पर भी खुशियाँ बिखेरने लगते हैं। हमारा हर समय ठीक होने लगता है। तो सब काम छोड़ करके अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ सत्कर्म करो। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम।